सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोचिए जरा, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट, और उसी वर्ल्ड कप से एक एशियाई टीम ये कह दे कि हम भारत नहीं आएंगे। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB आमने सामने खड़े हैं। बांग्लादेश की मांग साफ है, T20 वर्ल्ड कप में उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं, लेकिन ICC का जवाब और भी साफ है, भारत आना होगा, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं रह गया, ये टकराव अब राजनीति, सुरक्षा, दबाव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की साख से जुड़ गया है। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे, अगर बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा तो आगे क्या क्या हो सकता है, ICC के पास कौन कौन से विकल्प हैं और आखिर बांग्लादेश भारत में खेलने से क्यों डर रहा है। दरअसल ICC और BCB के बीच हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश ने साफ शब्दों में कहा है, हम अपने T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलना चाहते। BCB ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और मांग रखी, जैसे पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, वैसे ही बांग्लादेश के मैच भी भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाए। लेकिन ICC ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। ICC का कहना है, भारत आधिकारिक मेजबान है, सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक है और किसी एक टीम की जिद पर शेड्यूल नहीं बदला जा सकता। यानी साफ संदेश, या तो भारत आइए या फिर अंजाम भुगतिए। अब सवाल उठता है कि ICC के पास कौन कौन से विकल्प हैं, यानी कि अगर बांग्लादेश नहीं माना तो ICC आगे क्या करेगा। विकल्प नंबर 1, मैच श्रीलंका शिफ्ट करना। पहला विकल्प यही है कि बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर श्रीलंका में कराए जाएं। BCB इसी मॉडल की बात कर रहा है। वो कह रहा है, पाकिस्तान को पहले भी ये सुविधा मिली, महिला 2025 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में हुए, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। लेकिन ICC के लिए ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मामला अलग था। भारत पाक संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण है, जबकि भारत बांग्लादेश के बीच ऐसा कोई औपचारिक क्रिकेट विवाद नहीं है। अगर ICC बांग्लादेश को ये छूट देता है तो कल को कोई और टीम भी राजनीतिक बहाना बनाकर मेजबान देश जाने से इनकार कर सकती है और यहीं से ICC के साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं। विकल्प नंबर 2, बांग्लादेश को वॉकओवर, अंक गंवाना। दूसरा और सबसे सख्त विकल्प, बिना खेले हार। अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता तो उसके सारे मैचों में विरोधी टीमों को वॉकओवर मिल सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज सुरक्षा कारणों से श्रीलंका नहीं गए और श्रीलंका को वॉकओवर मिला। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे और केन्या के खिलाफ यात्रा से इनकार किया और दोनों टीमों को बिना खेले अंक मिले। अगर यही मॉडल अपनाया गया तो बांग्लादेश ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो सकता है, यानी वर्ल्ड कप में हिस्सा तो होगा लेकिन मैदान पर एक भी गेंद नहीं खेलेगा। विकल्प नंबर 3, बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बायकॉट। तीसरा और सबसे बड़ा धमाका, बांग्लादेश ये कह सकता है, या तो हमारे मैच श्रीलंका में करवाओ या फिर हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह आयरलैंड को शामिल किया गया था। अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटता है तो बड़ा सवाल खड़ा होगा, उसकी जगह कौन सी टीम खेलेगी। क्या एशिया की किसी और टीम को मौका मिलेगा या फिर टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव होगा। फिलहाल ICC ने इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। लेकिन असली सवाल, बांग्लादेश भारत क्यों नहीं आना चाहता। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे। इसी बीच भारत में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को IPL से बैन किया जाए। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार ने कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी को मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर करने का आदेश दे दिया। KKR ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए अपने खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जवाबी कदम उठाए। बांग्लादेश में IPL ब्रॉडकास्ट पर बैन और फिर भारत में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करना, यहीं से मामला क्रिकेट से निकलकर राजनीतिक टकराव बन गया। अब शेड्यूल भी समझ लीजिए, भले ही श्रीलंका सह मेजबान है, लेकिन बांग्लादेश के सारे ग्रुप स्टेज मैच भारत में है। 4 में से 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में, यानी अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि ICC क्या करेगा, सवाल ये है क्या बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से टकराने का रिस्क लेगा।
क्या आईसीसी किसी एक देश के दबाव में झुकेगा और क्या क्रिकेट राजनीति की भेंट चढ़ता चला जाएगा? फैसला जो भी हो, उसका असर सिर्फ इस वर्ल्ड कप पर नहीं, भविष्य के हर बड़े टूर्नामेंट पर पड़ेगा। क्योंकि अगर आज एक टीम ने मेजबान देश जाने से इनकार कर दिया तो कल ये परंपरा बन सकती है। कुल मिलाकर अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाएं तो अब आईसीसी के इस तेवर के बाद बांग्लादेश के पास केवल दो ही विकल्प है, या तो वो पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दे या फिर आईसीसी की शर्त माने और भारत में आकर मैच खेले। अगर ऐसा नहीं किया तो ये वर्ल्ड कप उसके लिए खत्म ही समझो, क्योंकि उसे अपने हर मैच के अंक गंवाने पड़ेंगे और विपक्षी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा, यानी बिना खेले उसे 2 अंक मिल जाएंगे। अगर बांग्लादेश ने भारत का दौरा नहीं किया तो बांग्लादेश को अंक गंवाने पड़ सकते हैं और भारत में होने वाले अपने सभी मैचों में उन्हें वॉकओवर देना पड़ सकता है, जिसके चलते बाकी टीमों को पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के 4 मैच निर्धारित हैं। एक और अहम बात आपको बता दें कि केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया। साथ ही साथ भारत में वर्ल्ड कप मैच खेलने से भी इनकार कर दिया और आईसीसी को वेन्यू बदलने के लिए ईमेल भेजा। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक विवादों के कारण दोनों ही टीमें एक दूसरे के देश में क्रिकेट नहीं खेलती। भारत ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में नहीं खेले थे। अब पाकिस्तान भी भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान मैच भी श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। तो ये थी भारत बनाम बांग्लादेश नहीं बल्कि आईसीसी बनाम बांग्लादेश की पूरी कहानी। अब गेंद आईसीसी के पाले में है और हर फैसला क्रिकेट के इतिहास में एक नई लकीर खींचेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।